वक्त हो गया देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर को दिखाने का फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन प्रवास। उज्जैन हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। पुष्पगुच्छ देकर सीएम का स्वागत किया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, कहा राहुल जी जनता से और जेटली जी के परिवार से माफी मांगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर धमकाने के आरोप लगाए थे। उज्जैन विश्व परिषद बाबा महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर। परिवार सहित बाबा महाकाल के दर्शन किए। चुरट विधायक अजय सिंह राहुल पहुंचे लीला साहू से मिलने उनके घर। ग्रामीणों द्वारा अजय सिंह राहुल का स्वागत किया गया। विधायक अजय सिंह ने सड़क की स्थिति का जायजा लिया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला और उसके बेटे रुद्राक्ष के जबरन घुसने के मामले में रिपोर्ट मंगलवार तक पेश होने की संभावना है। वहीं मामले में मंदिर कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। नंस की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंजूर किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला लिया गया। पीड़ित पक्ष की बेल एप्लीकेशन पर फैसला आया। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई की। दुर्ग जेल अधीक्षक मनीष संभारकर ने बेल प्रक्रिया को लेकर विस्तार न्यूज को जानकारी दी। कहा जेल में बेल की प्रक्रिया सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाती है। अब हाई कोर्ट से बेल के कागज कब तक पहुंचते हैं, ये है। धर्मांतरण को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण एक कलंक है, अंतिम लड़ाई जारी है। नंस को मिली जमानत, मुख्यमंत्री का बयान आया। सीएम ने कहा नन को कानून के अनुसार जमानत मिली है। जमानत देने की प्रक्रिया कानूनी नियमों के तहत होती है। कोर्ट फैसले के बाद दुर्ग जेल के बाहर दिल्ली और केरल से आए नेताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। कांग्रेस और सीपीआई के सभी नेता इस फैसले से खुश नजर आए। जमानत मिलने के बाद सभी में उत्साह दिखाई दिया। दुर्ग जेल पहुंचे कांग्रेस सांसद, केरल के सांसद और विधायक जेल में बंद नंस से मुलाकात की। नंस को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। रायपुर में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण रोकने के लिए जगन्नाथ सेना बनाई है। इलाके का निरीक्षण किया और लोगों को धर्मांतरण के प्रति जागरूक किया। विधायक ने कहा जो धर्मांतरण करेगा उसका विरोध किया जाएगा। बलरामपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने विधायक पुरंदर मिश्रा पर तंज कसा है। कहा खुद मंत्री नहीं बने, धर्मांतरण कैसे रोकेंगे? जगन्नाथ सेना बनाना सिर्फ राजनीति। नंस की जमानत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। का आज एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई। नंस की रिहाई के बाद सांसद वृंदा करात का बड़ा बयान सामने आया। सांसद ने बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी पर केस दर्ज करने की बात कही। कहा क्रिश्चियन समुदाय केस दर्ज कर न्याय की लड़ाई लड़ेगा। रायपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ फर्जी शिकायत का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंदू जन जागृति समिति के लेटर पैड से पीएमओ तक शिकायत भेजी गई थी। संगठन विस्तार पर किरण सिंह देव का बयान। का संगठन विस्तार समय समय पर होता है, संगठन के काम समय पर निर्धारित। भोपाल में आईएएस मंजूषा राय के घर पर बुलडोजर चला है। बदमाशों ने मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ा है। मंजूषा राय ने कलेक्टर से गुहार लगाई। एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा मामला है। बलौदाबाजार लछनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को कुत्तों का झूठा भोजन खिलाने का मामला सामने आया। 78 बच्चों को लगाया गया एंटी रेबीज का इंजेक्शन। विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी बंद होने पर आक्रोशित किसानों ने NH 45 सड़क पर 1 घंटे हंगामा किया। सड़क पर जाम भी लगाया। किसानों का कहना है कि हमारी स्लॉट बुक है लेकिन मूंग खरीदी नहीं की जा रही है। अंबिकापुर के मैनपाट जा रहे युवाओं की कार सड़क किनारे पलट गई। कार में सवार दोनों युवक की हालत गंभीर है। दरीमा थाना इलाके का मामला है। छिंदवाड़ा पुलिस ने गुम हुए 251 मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को वापस सौंपे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने मोबाइल मालिकों को उन्हें वापस सौंप दिया। चित्रकूट में युवती के बहुचर्चित सुसाइड मामले में राज परिवार की बहू समेत प्रेमी पर आरोप तय हैं। केस दर्ज कर प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। धार के खलघाट की हिंदू फेमस होटल में बड़ी घटना घटी है। दिल्ली निवासी व्यक्ति का गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इलाके में हड़कंप मच गया। जांच कर रही पुलिस। जांजगीर में महिला ने खुदकुशी करने का प्रयास किया। गैमन पुल के ऊपर से हसदेव नदी में छलांग लगाई। मछुआरों की तत्परता से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरदा में जिला अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हंगामा हुआ। महिला डॉक्टर पर पैसे लेने का आरोप लगाती रही। पैसे लेने के बाद डिलीवरी के लिए रेफर करने पर परिजन भड़क गए।
बलरामपुर में लाखों की ठगी कर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के चर्चित ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड का रहने वाला वेद प्रकाश पांडे उर्फ उमेश पांडे गिरफ्तार किया गया है। धार जिले के सागौर से एक दिल को छू देने वाली घटना सामने आई, जहां पुलिस और ग्रामीणों की मदद से 2 नन्हे बच्चों को रात के अंधेरे में उनकी मां से मिलवाया गया। अनूपपुर में धान रोपाई के लिए जा रहे मजदूरों से भरी मिनी पिकअप वाहन पलट गई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बाहर निकाला गया है और अस्पताल भेजा गया। डिडोरी के गांव मझियाखार में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पीएचई विभाग के जिम्मेदार गांव पहुंचे। बिगड़े हुए पुराने हैंडपंप को सुधार करने का काम। पेटलवाद पुलिस ने बैंक लूट की साजिश रचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और मोटरसाइकिल जब्त की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। उज्जैन में आईसीएच मैनेजर मुरली कृष्णा से 2 युवकों ने नकली सोने की चेन बेचकर 5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस को सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। ऑपरेशन मुस्कान में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महीने भर में लापता 25 लड़कियों को पुलिस ने खोज निकाला है। परिजनों और तकनीकी सहायता से नाबालिग लड़कियां वापस आई। उज्जैन में अवंतिका के पारद शिवलिंग पर सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया। अच्छी बारिश के लिए किया गया विशेष अनुष्ठान। हाटकाश्वर मंदिर में ये जल अभिषेक किया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। राजा के भाई सचिन रघुवंशी की कथित पत्नी ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि बच्चा सचिन रघुवंशी का ही है। रायसेन के गोवरगंज उप जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हुई है। जेल में फांसी के फंदे में लटका मिला कैदी तिलक शाक्य। जेल की किचन के लोअर में झूलता मिला शव। सागर जिले के 2 भाइयों के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 34,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोरबा में जिला जेल से 4 कैदी फरार हुए हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। धरपकड़ के लिए थाना चौकियों में सूचना दी गई। 25 फीट ऊंची दीवार कूदकर आरोपी फरार हुए। केरल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान। गिरफ्तार नंस को जमानत मिलने पर बोले, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 6 दिन से बीजेपी केरल के नेतृत्व का रिक्वेस्ट किया था। डिडोरी में एक बार फिर से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएचई विभाग के जिम्मेदारों ने गांव पहुंचकर बिगड़े हुए पुराने हैंडपंप को सुधार दिया है। टीकमगढ़ में बारिश के बीच सड़कें जलमग्न है। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर सड़क तालाब बन चुकी है। 3 दिन बाद तेज बारिश हुई है। दिन में अंधेरा छाया रहा। भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। ड्रग्स मामले में यासीन की ड्रग्स चैट वायरल हुई है, जिसमें यासीन एक लड़की को ड्रग्स लेने का ऑफर दे रहा था। आरोपी ने इस तरह कई लड़कियों को प्रताड़ित किया था। आयुष्मान योजना में आई बड़ी सुविधा। कल लॉन्च होगा आयुष्मान का चैटबॉट। अब मोबाइल पर मिलेगा इलाज का पूरा रिकॉर्ड। आपके आसपास अस्पताल का रास्ता भी बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है। 20 चिकित्सा अधिकारी और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति दी गई। एनएचएम ने जारी किया आदेश। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को लेकर बड़ा विवाद हुआ। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे बदमाशों ने पंप में आग लगाने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज किया। गरियाबंद में समाज कल्याण विभाग के 2 अफसरों पर पैसे गबन करने का केस दर्ज हुआ है। योजनाओं के नाम पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए फर्जी खातों में डालने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जशपुर में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी के बाद एक्शन लिया गया है। पत्थल गांव के प्रभारी बीओ को निलंबित कर दिया गया। गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की। रीवा में पहली बार ड्रग माफिया की 2 करोड़ 2 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई। कोरेक्स तस्कर विजय साहू की संपत्तियों पर सेफ एमए कोर्ट के आदेश से ये कार्रवाई की गई। सूरजपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने स्कूली बच्चों के साथ साइकिल रैली निकालकर नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया। रायपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुकेश बनिया को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करी का सिंडिकेट चलाता था आरोपी। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन पर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। बिरोड़ा सूखा नदी से 1 चेन माउंटेन और 7 हाईवा जब्त किए गए। अब तक कुल 8 चेन माउंटेन जब्त किए गए। गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खनिज विभाग की टीम ने 1 मशीन और 7 हाईवा जब्त किए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बुरहानपुर में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी पर धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाने के आरोप लगाए। हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई और आरोपी को फांसी देने की मांग की।
महासमुंद के वेयर हाउस में चावल पर पानी डालने का वीडियो सामने आया। कर्मचारी ने प्रबंधक पर भ्रष्टाचार और धमकी देने के आरोप लगाया। अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही। डिंडोरी के रैतवार स्कूल साइकिल के कारखाने बन चुके हैं। स्कूल के बरामदे में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। बारिश में जंग खा रही साइकिलें अब तक बच्चों को नहीं मिल पाई। नीमच के चंद्रशेखर नागदा ने देहदान और नेत्रदान कर मिसाल पेश की है। मेडिकल कॉलेज में पहली बार दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान। खरगोन के बोरावा में बीएड कॉलेज के प्राचार्य ने छात्राओं से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 70 में से 65 छात्राएं अनुत्तीर्ण होने पर पुनः जांच की मांग कर रही थी। छात्राएं एबीवीपी ने प्रदर्शन कर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की बात की। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। नवजात शिशुओं के परिजनों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। बारिश में अस्पताल की हालत देख सिविल सर्जन को निर्देश दिए। जाबो में 3 करोड़ 33 लाख की बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। छात्रावास बनने से पहले ही जर्जर हुआ। छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठे। मोहला मानपुर में शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने स्कूल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नरसिंहपुर में हाथीनाला वाटरफॉल में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई। स्कूल के बाद घूमने निकले थे छात्र। रेस्क्यू में 3 के शव बरामद हुए। पुलिस ने जांच शुरू की। धार के पीथमपुर में अधूरा ओवरब्रिज लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। सर्विस रोड खराब होने से रोज हादसे हो रहे हैं। धीरे धीरे चल रहा है। 38 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज का काम। लापरवाह ठेकेदार और सिस्टम पर सवाल उठे। झाबुआ में पट्टा दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की ठगी की गई। कलेक्टर के आदेश पर आरोपी पिटीशन लेखक को गिरफ्तार किया गया है। ठगी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर फैमिली कोर्ट में पेश हुआ आसाराम का बेटा नारायण साई। 4 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। पत्नी जानकी ने लगाया था नारायण पर तलाक का केस। भोपाल में बारिश के बाद सड़कों की तस्वीर बदली है। सड़कों पर जगह जगह धूल और गड्ढे हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। हादसों को दावत दे रही राजधानी की सड़कें। दुर्ग में 24,000 संदिग्ध राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर कलेक्टर ने सभी निकायों को जांच के निर्देश दिए। घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों की जांच की जाएगी। इंदौर में 13 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर सुसाइड की है। ऑनलाइन गेम ने मासूम बच्चे की जान ली। फ्री फायर में हार गया था 3,000 रुपए। अपने जन्मदिन के अगले ही दिन सुसाइड कर लिया। नरसिंहपुर में बिलता वाटरफॉल में डूबे 3 बच्चे। वाटरफॉल में नहाने गए थे तीनों छात्र। रेस्क्यू टीम ने सभी के शव बरामद किए। बारिश के चलते सागर और ओमकारेश्वर बांध में पानी छोड़ दिया गया है। कई लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। घाटों पर लगी दुकानों को बंद करना पड़ा। 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज की गई है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में आज से यह अभियान शुरू होगा। 15 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। कैरागढ़ पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पारदी गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 11 लाख रुपए की चोरी का बड़ा खुलासा किया है। बलौदाबाजार में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। देवास के पंथमुंडला गांव में दलित समाज ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। गांव में रहने वाले 35 परिवारों को किसी भी योजना और सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने जांच कर समाधान के आश्वासन दिए। सरगुजा में जंगली हाथियों के उत्पात से दहशत में हैं लोग। स्कूल और दूसरी सरकारी बिल्डिंग में रात बिताने को मजबूर है ग्रामीण। हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग की टीम तैनात। कैरागढ़ में शुक्रवार को बाबा चंद्रमौलेश्वर की निकाली गई पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हर जगह हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगे। सूरजपुर में सड़क से गुजर रहे ग्रामीणों के सामने आया हाथी के हमले से जान बचाकर लोग भाग गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर का मामला है। शिवपुरी में 70 साल बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। घरों में पानी भरने से जान बचाकर लोग इधर उधर जाने को मजबूर हैं। कई मकान, अनाज और जानवर पानी में बह चुके हैं। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद घरों के पास पहुंचा गंगा नदी का पानी। पुलिसकर्मी ने अपने घर के दरवाजे पर जमा गंगा के पानी को पूजते हुए उसकी पूजा की। मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मचा है। सेना का जवान नशे की हालत में अपनी कार लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा घुसा। आरपीएफ की चौकसी से बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। मणिकर्णिका घाट के बलाधी गांव में पैदल पुल बह गया। लोग परेशान हैं।
पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच 2 युवकों की लापरवाही सामने आई। रपटा पार करते समय बाइक समेत 2 युवक फिसल गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। चोरों ने नाले के ऊपर रखे लोहे के जाल को चुरा लिया। चोरी करते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अचानक बादल फटे हैं। बादल फटने से अफरा तफरी मच गई है। लेह मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद किया गया। रूस से भारत के तेल अब नहीं खरीदने की खबरों पर ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई। बोले, मुझे पता चला है कि भारत अब रूस से तेल खरीदने वाला नहीं है। ये एक अच्छा कदम है, देखते आगे क्या होता है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेना चाहिए। हम वो खरीदेंगे जो भारत ने बनाया है। स्वदेशी का संकल्प भारत के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की है। किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव को अर्पित है। वाराणसी दौरे में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया। कहा, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हैं। किसानों से जुड़ने का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिहार की वोटर लिस्ट बड़ी चर्चा का विषय बनी है। तेजस्वी यादव ने बिहार वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने का दावा किया है। पटना डीएम एसएन त्यागराजन ने एक लिस्ट जारी की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली में भाषण दिया। कहा कि वे आग से खेल रहे हैं। राहुल ने कहा, प्रियंका गांधी ने दी आग से बचने की सलाह। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हुआ। भारी भूस्खलन के कारण पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। भारी तबाही मची। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर धमकी दी। लिखा, अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना। 37 साल के मिलिंद कुलकर्णी की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत।